विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक एवं उपासिका को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम जातक कथा में देखेंगे सबसे बड़ा गुण क्या होता है। एक बार कौशल का राजा अपने राज्य में राज किया करता था, उसी प्रकार से एक वाराणसी का भी राजा था जो अपने राज्य में राज किया करता था। मगर वाराणसी का जो राजा था वो काफी सीलवान था। वो कभी किसी प्राणी की हत्या नहीं करता था, चोरी नहीं करता था, व्यभिचार नहीं करता था, झूठ, निंदा, चुगली, व्यर्थ की बातें नहीं करता था, कटु वचनों को नहीं कहता था और गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब इन प्रकार की किसी भी प्रकार की नस्ली चीजों का सेवन नहीं करता था। सीलवान था, सदाचारी था और ऐसे ही पंचशीलों का पालन करने का अपनी प्रजा को उपदेश दिया करता था। उसकी प्रजा भी किसी प्राणी की हत्या नहीं करती थी, चोरी नहीं करती थी, व्यभिचारी नहीं थी, झूठ, निंदा, चुगली, व्यर्थ, कटु वचन नहीं बोलते थे और उसकी प्रजा भी किसी प्रकार की नस्ली चीजें, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब इनका सेवन नहीं करते थे और सीलवान थे, सदाचारी थे। इसलिए राजा के यहाँ पे सभी राजा और सारे उसके नगर के जो लोग थे वो भी सीलवान, सदाचारी थे। इसलिए कोई गलत काम ही नहीं करता था, कोई बुरे कर्म ही नहीं करते थे। इसलिए राजा के यहाँ पे कभी कोई केस नहीं आता था, न्यायालय में कोई भी न्याय मांगने नहीं आता था, क्योंकि सभी सीलवान थे, सदाचारी थे। ये देख करके राजा को ऐसा मन में आभास होने लगा, वाराणसी के राजा को, कि लगता है न्यायालय बंद करने के समय आ गया है, क्यों ना मुझ में अगर कोई दुर्गुण हो तो मैं पता करूं। तो जब वो महल में पूछता है तो सभी उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, कोई भी उसके दुर्गुण को नहीं बताता। और जब वो नगर में जाता है, अपने नगर में भी घूमता है, तो सभी वहाँ भी लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। वो सोचता है क्यों ना नगर के बाहर जा करके अपने दुर्गुणों के बारे में खोज करूं। तब वो नगर के बाहर अपने सारथी के साथ में एक रथ में सवार होकर के निकलता है। उसी प्रकार से कौशल का जो नरेश था, मल्लिक, वो भी अपने दुर्गुणों को खोजने निकलता है। इस प्रकार से दोनों ही राजा, एक वाराणसी का राजा ब्रह्मदत्त और कौशल का राजा मल्लिक, दोनों अपने दुर्गुणों को खोजते निकलते हैं। तो क्या होता है, दोनों ही आमने सामने से एक ऐसे रास्ते पे आ जाते हैं जहां से केवल एक ही रथ निकल सकता था। दोनों रथ एक साथ वहां से पार नहीं हो सकते थे। तो जो कौशल का नरेश का जो सारथी था वो कहता है ब्रह्मदत्त के राजा, वाराणसी के राजा के सारथी को कि भाई मेरे रथ में राजा बैठा हुआ है, अपने रथ को पीछे ले लो, मुझे जाने का रास्ता दो। तो ये ब्रह्मदत्त का जो सारथी है राजा का, वो कहता है कि भाई मेरे रथ में भी वाराणसी का राजा बैठा हुआ है, तुम मुझे जाने का रास्ता दे दो, अपने रथ को पीछे हटाओ। तो कहता है ठीक है, अब जिसमें जो ज्यादा गुणवान होगा उसके रथ को ही जाने के लिए रास्ता दिया जाएगा। तो जब वाराणसी के राजा का सारथी पूछता है कि तुम्हारा राजा क्या गुण है, तब कौशल के मल्लिक के राजा का सारथी बताता है कि मेरा जो राजा है वो कठोर के साथ में कठोरता का व्यवहार करता है, दुर्जन के साथ में दुर्जनता का व्यवहार करके जीतता है और सज्जन के साथ में सज्जन का व्यवहार करके जीतता है, अच्छे के साथ में अच्छा व्यवहार करता है, बुरे के साथ में बुरा व्यवहार करता है। ये भी राजा के सद्गुण, इसलिए इसको जाने दो। मगर जो वाराणसी का सारथी कहता है कि भाई मेरा जो राजा है वो क्रोध को मैत्री और करुणा से जीतता है, क्रोधी व्यक्ति से अक्रोध से जीतता है, बुरे के साथ में भलाई करके जीतता है, कंजूस को दान दे करके जीतता है और झूठे व्यक्ति को सत्य से जीत लेता है। जब ऐसे गुणों के बारे में वर्णन होता है कि जो वाराणसी का राजा है पंचशीलों का भी पालन करता है और क्रोध को अक्रोध से, मैत्री और करुणा से, बुराई को भलाई से, कंजूस को दान से और झूठ को सत्य से जीतता है, ऐसी बातों को जब
कौशल के नरेश और उसका सारथी सुनते हैं तो दोनों ही अपने रथ से उतर जाते हैं। मल्लिक और उसका जो सारथी वो भी रथ से उतर जाते हैं और अपने रथ को पीछे लेते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा राजा गुणवान, इसलिए उसको जाने के लिए रास्ता देते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने शील सदाचार का अनुपालन करते हुए इन गुणों को भी साथ में रखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़े गुण होते हैं जो क्रोध को अक्रोध से, बुराई को भलाई से, कंजूस को दान से और झूठ को सत्य से जीतता है। ये किसी मनुष्य के अच्छे गुण होते हैं। इस गुण को अपनी जीवन बढ़ाते रहे। इसी मंगल समय से कल्याण समय। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा से, बड़ी ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुना, इसलिए आप सभी का मंगल हो। आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सभी खुश रहे, सभी प्रसन्नता पूर्वक रहे। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।